कौमी असम्बली के इजलास में आर्टिकल 184 में तरमीम का बिल पेश। नूर आलम खान ने बिल पेश किया, कहा अस्कुत नोटिस का माजी में बहुत गलत इस्तेमाल हुआ। अस्कुत नोटिस के फैसलों की अपील का हक भी दिया जाए। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा 2023 में इसी ऐवान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया था। इसी एक्ट में मजीद तरमीम की जा सकती है। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस मंसूख करने का बिल भी पेश। बैरिस्टर गौहर का एतराज़, कहा अगर अदलिया के पास इख्तियार नहीं तो कौन इसको देखेगा। नूर आलम खान कानून वापस लें, तरमीम के लिए नया बिल लाया जाए। आर्टिकल 184 और तनसीख तौहीन अदालत बिल कम्युनिटी के सपोर्ट कर दिए गए। दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश किया। बिल का मकसद जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करना है। अड़तालीस लाख एकड़ जमीन कॉर्पोरेट फार्मिंग को देने पर हुकूमती इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात को असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। नवीद कमर ने कहा कि ऐसे मंसूबे इन ममालिक में होते हैं जहां वाफर पानी हो। कालाबाग डैम से जान छुड़ाई तो एक और मुसीबत लाई जा रही है। मुसादिक मलिक ने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मंसूबा है, बंजर इलाके को काबिल काश्त बना रहे हैं। आधा पानी पंजाब देगा, आधा सैलाब का इस्तेमाल होगा। खुर्शीद शाह का कहना था कि अब तक तो टेलीमीट्री सिस्टम ही नहीं लगाया जा सका। जमीन निगरान हुकूमत ने दी थी। मीर गुलाम अली खान बोले अगर सैलाब ना आया तो पानी कहां से आएगा। नए चौधरी और वडेरे बनाकर उनका नाम कंपनी रख दिया गया। बिजली के शोबे में 5,724 अरब रुपए की चोरी और गैर कानूनी खरीदारी। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट एतराज़ात जारी कर दिए। 342 अरब रुपए बिजली की गैर कानूनी खरीदारी और मुआहदों में हेरा फेरी की नजर कर दिए। रूल्स पर अमल न करके 347 अरब का नुकसान हुआ। वजारत खजाना, तवानाई, एक्निक, AJPRO, नेपरा के गलत फैसलों से 407 अरब रुपए का नुकसान। डिफॉल्टर्स से 3,920 अरब रुपए वसूल न हो सके। ऑडिटर जनरल की जिम्मेदारों का तयन करके तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। IMF प्रोग्राम की लवाजमात और शराइत के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उम्मीद है वक्त पर तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी। बोर्ड में केस जाएगा और मंजूरी के बाद नया सफर शुरू होगा। जहन में रखें कि पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पुरुमीद। काबीना इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कि राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के साथ गर्दिशी कर्जे भी कम करने हैं। अगस्त में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई है। गुज़श्ता साल ये 27% पर थी। महसूलात पर कंट्रोल भी ज़रूरी है। सफ़र मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। तवील सफ़र में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। IMF पंजाब हुकूमत के बिजली सब्सिडी के फैसले से नाखुश। 30 सितंबर तक सब्सिडी खत्म करने का कह दिया। ज़राए के मुताबिक IMF मुआहदे के दौरान बिजली पर किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जा सकती। मुआहदे में तय है कि वफाक और सूबे बिजली पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। IMF की नई शराइत से पंजाब हुकूमत के सोलर प्रोजेक्ट को खतरा। हुकूमत मुआहदे को मुतासर करने वाली कोई स्कीम नहीं ला सकती। सूबों ने IMF से टैक्सों में इजाफे का वादा कर रखा है। मरियम नवाज ने दूसरों को नीचा दिखाने के लिए 14 रुपए का रिलीफ दिया। अब तो IMF ने भी सब्सिडी वापस लेने का कह दिया है। विफाक ने सोशा छोड़ दिया। बिजली पर 2800 अरब की सब्सिडी देंगे। हमारे पास ऐसी कोई तजवीज़ आई है, ना ही मानेंगे। मुशीर खजाना खैर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है कि हम जो बिजली के मंसूबे कायम कर रहे हैं उनसे मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा। IMF के गन पॉइंट पर 12,900 अरब का टैक्स हदफ मुकर्रर किया गया। अगस्त में विफाक को 98 अरब कम महसूलात हुए। खदशा है विफाक टैक्स अहदाफ पूरा करने के लिए पेट्रोल पर 18% सेल्स टैक्स लगाएगा। सिंध हाई कोर्ट में शहरी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का केस। अदालत का नादरा हुक्काम पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, नादरा खुद लोगों को रिकॉर्ड तब्दील करवाए। लोगों परेशान होकर अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर। डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स तक इस मामले में मुलव्विस निकलते हैं। दरख्वास्त गुजार रेलवे से रिटायर्ड मुलाजिम है, पाकिस्तानी है। इसके अलावा क्या सबूत चाहिए। अदालत का 15 रोज में नादरा हुक्काम को शहरी के रिकॉर्ड का जायजा लेने का हुक्म।